Hello students, good afternoon and welcome my science period. Today we are going on 6th chapter, teeth and microbes. Last period we have learned temporary teeth, permanent teeth, types of teeth and the structure of a tooth, tooth decay, दांतों में जो सड़न होती है, केयर ऑफ टीथ यानी दांतों की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए एंड टीथ ब्रशिंग मेथड्स, ओके यानी ब्रशिंग मेथड्स किस तरीके से होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको लास्ट पीरियड में बताया था। तो आज हम देखने वाले हैं माइक्रोब्स यानी दांतों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों के बारे में आज इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि हु मेड द फर्स्ट टूथब्रश, ओके हु मेड द फर्स्ट टूथब्रश। सो विलियम एडिस इन्वेंटेड द फर्स्ट टूथब्रश इन 1780, ओके 1780 में विलियम एडिस ने सबसे पहले टूथब्रश का इन्वेंशन किया था। तो देखिए माइक्रोब्स आर टीनी लिविंग थिंग्स, ओके सूक्ष्म जीव जो है ये सूक्ष्म जीव एक छोटे जीवित प्राणी है, ओके मतलब जो ये छोटे जीवित जीव है। दे आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय आवर नेक आईज, देन कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रोब्स को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, ओके दैट इज द नेक आइज, नेक मतलब खुली। तो ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, दे आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय आवर नेक आइज, मतलब ये स्मॉल होने की वजह से हम इन्हें खुली आंखों से देख नहीं सकते। जैसे आप ये पेन देख रहे हो, आपको खुली आंखों से पेन नजर आता है, बट माइक्रोब्स आर टीनी, ये बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें सिर्फ आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, जो लैब में होता है, उस माइक्रोस्कोप का यूज करके आप इन माइक्रोब्स को देख सकते हो। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, मतलब सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव हर जगह पे पाए जाते हैं, ओके मतलब सूक्ष्म जीव आपको हर जगह पे मिलेंगे, हर जगह में मिलेंगे। दे ग्रो रैपिडली वेर एवर दे गेट वार्म, मॉइस्चर, फूड एंड एयर, मतलब आप इसको गर्मी में भी पा सकते हैं, नमी में भी पा सकते हैं, फूड में भी होते हैं और हवा में भी होते हैं, ओके मतलब माइक्रोब्स आपको हर जगह पे मिलेंगे। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, ओके माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। दे ग्रो रैपिडली वेर एवर दे गेट वार्म, मॉइस्चर, फूड एंड एयर, ओके ये इन सभी जगहों पे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, इन सभी जगहों पे माइक्रोब्स होते हैं, ओके। दे मे ग्रो इन सॉइल, मतलब ये मिट्टी में भी विकसित होते हैं, इन वाटर पानी में भी विकसित होते हैं, एंड इनसाइड और आउटसाइड अवर बॉडी, ओके मतलब बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर भी ये ग्रो होते हैं। मतलब आपने देखा कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये माइक्रोब्स आपको मिट्टी में भी मिलते हैं, इन सॉइल, पानी में भी मिलते हैं, इन वाटर, इनसाइड और आउटसाइड और बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर भी आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। देन इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, और दूसरे जो जानवर होते हैं, इन दूसरे जानवरों के बॉडीज में भी ये पाए जाते हैं, ओके मतलब ये इंसान के साथ साथ बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर तो जानवरों के पास भी होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, ओके अभी देखिए कि माइक्रोब्स आपको हर एक टाइप्स के मिलेंगे। सम ऑफ द काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, तो कुछ सूक्ष्म जीवों के प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हो। दीज आर द काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, दैट इज द बैक्टीरिया, ओके फर्स्ट बैक्टीरिया, देन वायरसेस, देन प्रोटोजोआ एंड फंगी, ओके बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगी, ओके तो ये बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगी आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, मतलब सूक्ष्म जीवों के जो प्रकार है वो सूक्ष्म जीवों के टाइप्स यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगी, ओके। सम माइक्रोब्स काज डिसीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स। अभी यहाँ पे देखिए कि यहाँ से जो आपने माइक्रोब्स देखे हैं, जो सूक्ष्म जीव देखे हैं, ये कुछ जो सूक्ष्म जीव है ये इंसान में बीमारियां पैदा करने का काम करती है, ओके। सम माइक्रोब्स काज डिसीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कुछ
इंसान मतलब ये जो वायरसेस या फिर बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, ये सभी सूक्ष्म जीव है। ये सूक्ष्म जीव कभी कभी इंसान को बीमारियां पैदा करते हैं। ओके, काज डिसीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। ओके, ये कीटाणु होते हैं, जर्म्स। मतलब यहाँ पे देखिए कि डिसीज कॉजिंग मतलब रोग पैदा करने के लिए जो इनको हेल्प करते हैं समझो, तो वो माइक्रोब्स है जर्म्स। दिस इज कॉल्ड अ जर्म्स। यानी जो माइक्रोब्स इंसानों में बीमारियां पैदा करने का काम करते हैं उन्हें जर्म्स कहा जाता है। ओके, इन्हें कीटाणु कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि माइक्रोब्स आर टीनी लिविंग थिंग्स। ओके, सूक्ष्म जीव ये छोटे जीवित जीव है। दे आर टू स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं और ये खुली आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ओके, देन माइक्रोब्स आर फाउंड इन एवरीवेयर। माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव आपको हर जगह पे मिलेंगे, आप इन्हें हर जगह पे देख सकते हैं। दे ग्रो रैपिडली वेर एवर दे गेट वार्मथ, मॉइस्चर, फूड एंड एयर। मतलब हवा में भी होते हैं, फूड में भी होते हैं, नमी में भी ये पाए जाते हैं और गर्मी में भी पाए जाते हैं। ओके, तो हमने देखा है कि माइक्रोब्स हर जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे गर्मी होती है, नमी होती है, फूड होता है या फिर एयर होती है। उन सभी जगह पे आप माइक्रोब्स को देख सकते हैं। दे में ग्रो इन सॉइल, मतलब ये मिट्टी में भी पैदा होते हैं, मिट्टी में भी बढ़ते हैं, वाटर में भी बढ़ते हैं, इनसाइड और आउटसाइड अवर बॉडी एंड इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। मतलब ह्यूमन बॉडी में, बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर भी होते हैं और दूसरे जानवरों के बॉडीज में भी ये पाए जाते हैं। सम ऑफ द काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स सच एज द बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगी, ये सभी इसके टाइप्स है। ओके, मतलब माइक्रोब्स these are the kinds of bacteria, viruses, protozoa and fungi. Some microbes cause diseases in human beings. Okay, कुछ जो सूक्ष्म जीव है, ये कुछ सूक्ष्म जीव इंसानों में बीमारियां पैदा करने का काम करती है। ओके, जो माइक्रोब्स या जो सूक्ष्म जीव इंसानों में बीमारियां पैदा करने का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है जर्म्स। ओके, दिस इज कॉल्ड जर्म्स। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। ओके, our mouth and blood provide favorable conditions for certain microbes. Okay, अब यहाँ पे देखिए कि our mouth, आपका जो मुंह है, our mouth and blood, आपका मुंह और आपका blood provide favorable conditions for certain microbes. Okay, मतलब blood के जरिए, okay, blood के जरिए माउथ में आपको कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं, वो फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं, यानी इंसानों के लिए जरूरी होते हैं वो माइक्रोब्स। So our mouth is under the attack of bacteria. Okay, मतलब ये जो कुछ माइक्रोब्स है, कुछ सूक्ष्म जीव जो है, जो ब्लड और आपके माउथ में है, वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं ऑल द टाइम। ध्यान में रखना कि आपके मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं, जो बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, उस बैक्टीरिया पे अटैक करने का काम माउथ और ब्लड में जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं, ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। बैक्टीरिया आर अ टाइप ऑफ माइक्रोब्स। हमने ऊपर देखा है कि बैक्टीरिया ये माइक्रोब्स का एक टाइप्स है। ओके, दीज आर द काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। बैक्टीरिया, दीज आर द काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। सो बैक्टीरिया आर अ टाइप ऑफ माइक्रोब्स दैट थ्रिव इन द कंडीशंस इन आवर माउथ्स। ओके, अभी यहाँ पे ये बैक्टीरिया अगर यहाँ पे पनप रहा है आपके माउथ के अंदर, द बैक्टीरिया टर्न द सुगर फ्रॉम आवर फूड इनटू एसिड। ओके, मतलब बैक्टीरिया क्या कर रहा है, okay, so bacteria are a type of microbes and that thrive in the conditions in our mouth. The bacteria turn the sugar from our food into acid which then attack our teeth causing teeth decay. अभी ये बैक्टीरिया क्या करता है, देखिए हमने ऊपर देखा है कि फेवरेबल कंडीशंस में आपके मुंह के अंदर
जो माइक्रोब्स होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि बैक्टीरिया शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, द बैक्टीरिया टर्न द शुगर फ्रॉम अवर फूड। आपने जो खाना खाया है उसको फूड इनटू एसिड, देन विच देन अटैक अवर टीथ काजिंग टीथ डिके। यानी आपके दांतों को खराब करने के लिए, आपके दांतों में बीमारियां पैदा करने के लिए बैक्टीरिया यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, तो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आपके मुंह के अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो उसके ऊपर अटैक करते हैं, और ये द बैक्टीरिया टर्न द शुगर फ्रॉम अवर फूड इनटू एसिड। ओके, मतलब डायरेक्टली फूड से वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अवर टीथ काजिंग टीथ डिके, यानी आपके दांतों में सड़न आना शुरू हो जाएगा। सो ब्रशिंग रेगुलरली रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। यानी हम रेगुलरली अगर ब्रशिंग करते हैं, ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मॉर्निंग और बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, तो आप उस समय अगर रेगुलरली ब्रशिंग करते हैं तो आप इन बैक्टीरिया को अपने मुंह से कम कर सकते हैं, ध्यान में रखना। तो ये बैक्टीरिया कम होने के बाद आपके दांतों में सड़न नहीं होगी। ओके, और आपके दांत जो है, दांतों को कोई बीमारी नहीं होगी, दांत खराब नहीं होंगे। ओके, डू नॉट टीथ डिके। तो आई होप यू कैन अंडरस्टूड दैट दिस पॉइंट। ओके, उसके बाद हम देखने वाले सम यूजफुल माइक्रोब्स। ओके, सम यूजफुल माइक्रोब्स। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल एंड सम बैक्टीरिया। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपने देखा है कि बैक्टीरिया हमारे दांतों के लिए सही नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो बैक्टीरिया एक तो बीमारी पैदा करने का भी काम कर रहा है और ये दूसरा काम भी कर रहा है। ओके, तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ जो माइक्रोब्स है, ये कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए अति आवश्यक भी होते हैं। ओके, ध्यान में रखना। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल, सम बैक्टीरिया, यानी कुछ सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया भी हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले चेंज मिल्क इनटू कर्ड, यानी दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए बैक्टीरिया की जरूरत होती है। ध्यान में रखना, बैक्टीरिया दांतों के लिए सही नहीं है, लेकिन दूध को दही बनाने के लिए बैक्टीरिया की जरूरत होती है। ओके, मतलब दूध में जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट करते, परिवर्तित करते हैं। उसके बाद सेकंड देखिए कि प्रोड्यूस विटामिन in अवर बॉडी। ओके, यानी हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी माइक्रोब्स होंगे या फिर बैक्टीरिया होंगे, तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस विटामिन इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में विटामिन डेवलप करने का काम, उसको प्रोड्यूस करने का काम सब माइक्रोब्स करते हैं और बैक्टीरिया करते हैं। हेल्प इन द डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया देखिए कि डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स। ओके, अभी जो डेड प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स है जो मर गए हैं। ओके, तो डेड प्लांट जो है और एनिमल्स जो है जो मर गए हैं, उनको सड़ाने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। ओके, मतलब उनको खाने का काम समझो, उनको नष्ट करने का काम समझो, उनको क्लीन करने का काम समझो, तो ये बैक्टीरिया करते हैं। ओके, डेड प्लांट्स, आपने किसी एनिमल को मरा हुआ देखा है तो कुछ दिनों के बाद आपको उस जगह पे कुछ भी नहीं दिखाई देता। ओके, पहले बदबू आएगी, लेकिन उसके बाद आपको उस जगह पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया ने इसको क्लीन किया है। तो नेचर को क्लीन करने के लिए भी बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखना। ओके, मतलब डेड एनिमल्स जो है, तो डेड एनिमल्स गंदगी फैलाएंगे, तो इनको कम करने का काम बैक्टीरिया करते हैं एंड सम माइक्रोब्स। उसके बाद हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ रॉफेज इन एनिमल्स। ओके, अभी एनिमल्स देखो कि रॉफेज यानी मोटा चारा जब खाते हैं, ओके, पत्तियों वाला जब चारा खाते हैं, तो इनमें डाइजेशन सही तरीके से होने के लिए भी ये माइक्रोब्स और बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखना। कुछ जो माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, तो मैंने आपको माइक्रोब्स बताया, और कुछ यूजफुल जो माइक्रोब्स है उसके बारे में भी बताया था। ओके, अभी आप थोड़ा लुकिंग बैक देखिए। वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, टेम्पररी एंड परमानेंट। ओके, अपने पूरे जीवन काल में दांतों के 2 सेट होते हैं, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट। ओके, टेम्पररी टीथ
आपने देखा है टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ स्टार्ट कमिंग आउट 6 to 7 months आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के बाद 6 और 7 months के बाद टेम्पररी टीथ आना स्टार्ट होता है। ओके, और टेम्पररी टीथ कितने होते हैं? तो 20। ओके, टेम्पररी टीथ 20, सबसे पहले जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं। परमानेंट टीथ रिप्लेस द टेम्पररी टीथ। ओके, ये दांत गिरने के बाद इनमें परमानेंट टीथ आने लगते हैं। देयर आर 32 परमानेंट टीथ ओके इन अ माउथ। 32 परमानेंट टीथ होते हैं, ध्यान में रखना। परमानेंट टीथ आर डिवाइडेड इनटू 4 kinds। ओके, these are the 4 types: incisors, canines, premolars and molars। okay, so how many incisors? These are the incisors, premolars and molars। okay, तो आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो। incisors 4 upper jaw, 4 lower jaw, canines 2 upper jaw, 2 lower jaw, premolars 4 upper jaw and 4 lower jaw, and molars 6 upper jaw and 6 lower jaw। okay, these are the kinds of teeth। all teeth have the same basic structure। okay, all teeth have the same basic structure। सभी दांतों का स्ट्रक्चर एक जैसे होता है, ध्यान में रखना। ये जो मैंने आपको बताया था, द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ओके, देन टेकिंग केयर ऑफ टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने दांतों की सुरक्षा करना, दांतों की केयर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देन सम माइक्रोब्स काज डिसीजेस एंड सम माइक्रोब्स आर यूजफुल। हमने देखा है कि कुछ जो माइक्रोब्स है ये डिसीज के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ माइक्रोब्स जो है ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं। मतलब कुछ माइक्रोब्स बीमारियां पैदा करती है, तो कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ओके, सो आई होप you can better understand in this chapter in all the points। so any difficulties send personal message in my WhatsApp number। okay, so I hope you can solve the queries in our next period। okay, तो next period में हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, ध्यान में रखना। चैप्टर अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद आपके पास 10-13 मिनट्स बचे रहेंगे, तो उसमें आपको पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है एक बार। ओके, सबसे पहले आपको चैप्टर की रीडिंग करनी है, पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है। ओके, और हो सके तो मैं इसके साथ और एक छोटा सा वीडियो सेंड करूंगा जो यूट्यूब से होगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो उस वीडियो को भी आप देखिए। तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।